ज़्यादातर पेशेंट जिन लोगों को गैस्ट्रिक समस्याएं होती हैं, खास करके पैनक्रेटाइटिस से ग्रसित है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज़ है या आईबीएस है, साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, उनको राइट ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। पेरेंट्स जो उनके होते हैं या उनके साथ जो उन्हें असिस्ट करते हैं, उनका कॉमन क्वेश्चन होता है कि एक बीमारी तो थी इनको गैस्ट्रिक, अब ये दूसरा डिप्रेशन शुरू हो गया, अब मेंटली भी वो हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं, अपना दिनचर्या, अपनी रूटीन लाइफ अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। पेन तो था ही, वो तो समझ में आ रहा है, चलो एक चीज़ से हम लड़ रहे हैं, अभी दूसरी समस्या क्यों हो गई? तो क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों ऐसा डिप्रेशन आ गया इस केस में? तो जब आप इस चीज़ को गहराई से समझेंगे, हमारा जो ब्रेन है उसका जो 10वीं ना से 10th क्रेनियल नर्व है, जिसे वेगस नर्व बोलते हैं, वो सप्लाई करती है हमारे पेट को। वहाँ पे जो भी ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, पैनक्रियाज है, सराउंडिंग एरियाज है, वहाँ पे ये वेगस नर्व का सप्लाई रहता है। और जब केस में इम्प्रूवमेंट नहीं आता और कंसिस्टेंटली डिजीज़ प्रोग्रेस करता है, और ये चारों डिजीज़ प्रोग्रेसिव डिजीज़ हैं, उसके वजह से बार बार ये वेगस नर्व ट्रिगर होता है और एज ए रिज़ल्ट पेशेंट साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होता है और ये केस धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं। जितना ट्रिगर हो रहा है उतना ज़्यादा पेशेंट डिप्रेशन में जाता है, और फिर जितना ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है, अगेन उसके वजह से उसका गैस्ट्रिक इश्यूज उतना ज़्यादा ट्रिगर होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, और उसके वजह से ये जो इश्यूज है, चारों बीमारी खास करके, जिसमें पैनक्रेटाइटिस, आईबीएस, क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये और ट्रिगर होता है। और जैसे जैसे समय जाता है, पैथोलॉजिकली ट्रिगर होने के वजह से ये बीमारी खराब होती है, प्रोग्रेस करती है, कंडीशन खराब होती है। साथ साथ में पेशेंट का वेगस नर्व भी बार बार ट्रिगर होता है, डिप्रेशन लेवल भी बढ़ता है, पेशेंट ज़्यादा डिप्रेस होता है, डिजीज़ और बढ़ती है, डिजीज़ और बढ़ती है, पेशेंट फिर से और ज़्यादा डिप्रेस होता है। अगेन डिप्रेशन के वजह से डिजीज़ को और फ्लूएल मिलता है, वो और आगे बढ़ती है, और इस तरह से ये एक लूप बन जाता है और पेशेंट इस लूप में ट्रैप हो जाते हैं, पूरी लाइफ से धीरे धीरे कट जाते हैं और बीमारी में ही फंस जाते हैं। डिप्रेशन और डिजीज़, ये दोनों इस तरह से उसकी लाइफ को बना देता है कि इस लूप से, इस साइकिल से वो कभी बाहर ही नहीं आ पाते हैं। यदि आपके पास ये एक अवेयरनेस हो कि आपकी जो डिजीज़ है वो पैथोलॉजिकली तो डिस्ट्रक्टिव है, प्रोग्रेसिव है, और धीरे धीरे आपकी जो बीमारी ये बढ़ेगी, अगर आपका दिमाग इस पॉइंट से क्लियर है कि मुझे इसके लिए एक राइट मेडिसिन चाहिए, पर ये ट्रिगर करेगा मेरे ब्रेन को और उसके वजह से मेरा डिप्रेशन हो सकता है आवे भविष्य में, तो उसे आने ना देवे, वो माइंड क्लियर रखे, सही इलाज लेवे, आप इस लूप में ट्रैप नहीं होंगे। लूप में ट्रैप नहीं होंगे तो चाहे कितनी भी इनक्यूरेबल ग्रुप की डिजीज़ हो, पेट से संबंधी, या जिसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, राइट ट्रीटमेंट मिलेगा, राइट डाइट फॉलो करेंगे, राइट गाइडेंस मिलेगा, और आपकी भी अवेयरनेस रहेगी कि मैं अगर ज़्यादा डिप्रेस होऊंगा तो इस लूप में फंसूंगा, और ना फंसूँ इसके लिए मुझे कैसे जीना है। अगर ये क्लियरिटी है और राइट ट्रीटमेंट है, तो आप धीरे धीरे कितने भी रिवर्सिबल पैथोलॉजी हो, आप उस पैथोलॉजी से बाहर आ सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इवन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी आप उसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं। आपकी गैस्ट्रिक इश्यूज़ के लिए आप ट्रीटमेंट प्रॉपर लें, और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए अवेयरनेस और जो क्लियरिटी है उसके साथ चलें। अपने रूटीन लाइफ में जो आपका गोल है, टास्क है, उसमें एंगेज रहे राइट वे में। जब आप इस तरह से करते जाएंगे और सही इलाज और सही लाइफस्टाइल और डाइट मेंटेन रखेंगे, धीरे धीरे आप अपने बीमारी में से बाहर आ जाएंगे, और आप उस डिप्रेशन और उस एक नेगेटिव लूप के हिस्सा नहीं बनेंगे, और आपका जीवन का बहुत बड़ा एरिया, एक ऐसा स्पेस खाली रहेगा जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान की तरह आप अपने लाइफ को चाहे वैसा बेहतर बना सकते हैं, अपने गोल को पा सकते हैं, अपने फिजिकल हेल्थ की क्वालिटी को चाहे उतना अच्छा बना सकते हैं। तो बजाय कि उसमें फंसने के, आप इस अवेयरनेस को समझिए, इस क्लियरिटी को समझिए, और उसे अपने ब्रेन में इम्प्लांट करिए, अवेयर बनिए, और अपनी लाइफ को इस जोन में ले जाइए जो एक सही रास्ता है, और बेहतर तरीके से जीवन जीना शुरू करिए। डिजीज़ फ्री लाइफ अपना बनाएं और उच्च कक्षा का जीवन जिए, एक अच्छे व्यक्तित्व की तरह अपने आप को निखारें। डिजीज़ फ्री लाइफ, हेल्दी लाइफ, और ये हमारा एक्चुअली फंडामेंटल सोल का ही
देन है, भगवान ही हमें स्वस्थ बनाए हैं। तो स्वस्थ रहना शरीर से और मन से फंडामेंटल नेचर है हमारे सोल का। उस फंडामेंटल नेचर के साथ हम चलें। थैंक यू।